हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के मॉडल सेट 1 का जो जैक के द्वारा तैयार किया गया है उसको हम ये दिसंबर में एग्जाम होने वाली है, जिसमें से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा तैयार किया गया है। ये सेट 1 है साइंस का। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बता रहा है। ये इसमें क्या होगा कि r बराबर एक f/2 है, b में है f r/2 और c नंबर में है r बराबर f और d में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा b नंबर, f बराबर r/2। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन है आवर्ती, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। तो वेग और तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है लेकिन आवर्ती चेंज नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा आवर्ती। फोर्थ क्वेश्चन है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये हमेशा फोकस से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो कैसा होगा? समतल होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या फिर परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। ये ऑप्शन बी होगा 2। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी आप देख सकते हैं f बराबर क्या होता है r/2। r दिया है 50, 2 काट देंगे कितना बार में 25, यानी 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका आंसर होगा 1D, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और 1 मीटर है तो 1/1 करेंगे, क्योंकि हम पता है P बराबर क्या होता है 1/f। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होगा? जल में होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो कितना होगी? तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4D 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकास अंदर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 2D होगी। काटेंगे तो 50 100 इधर सेंटीमीटर में, ठीक। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा तो कहाँ पे होता है? निरपात में होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रक्रिया में कौन उष्मा क्षेपी, यानी किसमें से उष्मा निकलती है। तो पाचन, उत्सर्जन, संवहन, पहला श्वसन। तो श्वसन होगा इसका आंसर। फर्स्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है। अगला क्वेश्चन है
दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन यानी किसमें से ऑक्सीजन जुट रहा है। तो आप देख सकते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है यानी CO। अगला क्वेश्चन है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो परमाणु संख्या सेम होना चाहिए, इधर भी और इधर भी देख सकते हैं आप। इसमें Ca1 है, यहाँ भी Ca1 है, यहाँ CO H2O2, यहाँ H2O2, यहाँ O यहाँ भी है, तो इतना H2O ये भी नहीं है, ये ज्यादा है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो कौन सी अभिक्रिया Pb प्लस CuCl2 बना PbCl2 प्लस Cu। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन है दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर होगा प्याज, डी नंबर। हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, ये तो होगा नहीं, डी होगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो CaOCl2 CaOH का होल 2 CaCO3 CaSO4 हाफ H2O, ये होगा। पेरिस और प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है हड्डियों को जोड़ने के लिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। ABCD, क्या होगा इसका CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी। इसमें चित्र में कौन सी अभिक्रिया, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें अभिक्रिया हो रहा है संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन। वियोजन हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बैटरी लगा हो रहा है, बैटरी जिसमें इसके वियोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तो क्या होती है, H+OH- आयन की सांद्रता में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा AgBr -Ag+Br, ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो कूटपाद से ग्रहण करता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो कौन करेगा, पीत करता है। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण उसको बोलते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करता हो। अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। तो क्या होगा, आम। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो क्लोरोफिल को कहा जाता है श्वसन वर्णक, नंबर ए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो विक्राणु, विक्राणु होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो अपवहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जनन की मूल घटना क्या है। तो DNA की प्रतिकृति बनना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा सही। फिर एक चित्र दिया गया है, बोलता है कि कौन सा जनन दर्शाता है। तो इसमें बहुखंडन दर्शा रहा है इस चित्र में। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो निषेचन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन है जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है सौर स्थिरांक का मान क्या है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो मीथेन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 20 डिग्री सेल्सियस।
ये सेट 1 था। सेट 2 आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए आप लोग।